बंदूक नहीं चलती तो इस्तीफा दो। सम्राट चौधरी का पुलिस को खुला चैलेंज। वर्दी पहनने का हक उसी को जो लड़ना जानता हो। कागजी पुलिस नहीं, फाइटिंग फोर्स चाहिए। डिप्टी सीएम का रौद्र रूप। अगर ट्रिगर नहीं दबा सकते तो खाकी उतार फेंको। अपराधी गोली चलाए और पुलिस मुंह ताके। अब बिहार में ये नहीं चलने वाला। सम्राट का फरमान, या तो ठोकना सीखो या घर बैठो। अक्सर शांत और गंभीर रहने वाले सम्राट चौधरी का ये रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। बिहार के पुलिस महकमे में इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। सम्राट चौधरी ने पुलिस के जवानों और अधिकारियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर पुलिस लाचार दिखेगी तो जनता सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। अपराधियों के मन में खौफ तभी होगा जब पुलिस के हाथ नहीं कांपेंगे। इसी बात को लेकर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिसे हथियार चलाना नहीं आता उसे वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। ये बयान सत्ता के गलियारों से लेकर पुलिस लाइन तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि पुलिस की नौकरी कोई आराम की नौकरी नहीं है। अगर आप अपनी बंदूक नहीं संभाल सकते तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार आपको जनता की सुरक्षा के लिए तनख्वाह देती है, न कि घर बैठने के लिए। ये तीखी प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब बिहार पुलिस की फजीहत हो रही थी। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे। इन वीडियो में पुलिसकर्मी आपात स्थिति में गोली चलाने में नाकाम दिख रहे थे। कहीं बंदूक जाम हो रही थी तो कहीं पुलिसकर्मी को ट्रिगर दबाना नहीं आ रहा था। इन घटनाओं ने बिहार पुलिस की ट्रेनिंग और तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। सम्राट चौधरी ने इन्हीं वीडियो और खबरों का संज्ञान लेते हुए ये बात कही है। उनका कहना है कि सरकार पुलिस को अत्याधुनिक हथियार इसलिए देती है ताकि वो लड़ सके। करोड़ों रुपए खर्च करके पुलिस को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अगर मौके पर हथियार काम ना आए तो ये पैसा और संसाधन बेकार है। सम्राट चौधरी का ये अंदाज बेहद आक्रामक था और उन्होंने भी कोई लिहाज नहीं बरता। उन्होंने कहा कि अब बिहार में ढुलमुल रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अपराधी गोली चलाता है तो जवाब में पुलिस की गोली भी चलनी चाहिए। पुलिस का काम मैदान छोड़कर भागना या हथियार फंसने का बहाना बनाना नहीं है। अगर ट्रेनिंग के बावजूद कोई जवान अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा तो ये गंभीर विषय है। ये सीधे तौर पर प्रदेश की सुरक्षा और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। सम्राट चौधरी ने संकेत दिया कि अब पुलिस विभाग में सम्मान उसी को मिलेगा जो काम करेगा। सिफारिश और जुगाड़ के दम पर अब पुलिस में टिके रहना नामुमकिन होगा। प्रदर्शन के आधार पर ही अब अधिकारियों और जवानों को पोस्टिंग और सम्मान मिलेगा। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को भी कड़े निर्देश जारी किए। अब निचले स्तर के कर्मियों की ट्रेनिंग और फिटनेस की नियमित जांच होगी। सिर्फ भर्ती हो जाना काफी नहीं है, बल्कि लगातार फिट रहना भी जरूरी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को एक फाइटिंग फोर्स की जरूरत है। हमें कागजी पुलिस नहीं चाहिए जो केवल फाइलों में ही काम करती हो। जमीन पर उतरकर अपराधियों से लोहा लेने वाले जवान ही अब विभाग में रहेंगे। पुलिस भले ही इस बयान को कड़ा बता रही हो, लेकिन सरकार का रुख साफ है। अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए पुलिस का सक्षम होना अनिवार्य है। ये बयान उन पुलिसकर्मियों के लिए आखिरी चेतावनी है जो लापरवाह हैं। अब या तो आप हथियार चलाना सीख लीजिए या फिर अपना इस्तीफा तैयार रखिए। बदलते हुए बिहार में अब कामचोरी और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं बची है। सम्राट चौधरी के इस बयान के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। ये केवल एक बयान नहीं बल्कि पुलिस सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब हम बात करते हैं उन सुधारों की जो सम्राट चौधरी के आने के बाद पुलिसिंग में हुए। जब से सम्राट चौधरी ने सत्ता संभाली, पुलिस विभाग में कई बड़े बदलाव देखे गए। सबसे पहला काम उन्होंने पुलिस की जवाबदेही तय करने का किया। पहले थानों में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, मगर अब सख्त निर्देश है, किसी भी पीड़ित को थाने से वापस नहीं लौटाया जा सकता। दूसरा बड़ा सुधार बालू और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में आया। सम्राट चौधरी ने पुलिस और माफिया की गठजोड़ को तोड़ने का काम किया। कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और कई पर जांच चल रही है। तीसरा सुधार पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर और गाड़ियों को लेकर किया गया। अब पुलिस को गश्त के लिए नई और हाईटेक गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं। खैर, सम्राट चौधरी के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।